रामकृष्ण शरण जी को कहना चाहूंगा कि आपको जो इतनी लगन लगी है, आप सब कुछ छोड़ के संन्यास लेना चाहते थे, घर वाले ले गए, आप तो छोड़ के आ ही गए थे। ये लगन कैसे लगी? क्योंकि आप इस समय आदर्श है नौजवानों के लिए। आज का नौजवान आपकी आयु के कितने हैं संसार में भटक रहे हैं, नशों में पड़ गए हैं और पर स्त्री गमन करने लगे हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते और पापों में रचे पचे अधिकतर हैं। उन्हीं नौजवानों में आप भी हैं। तो आपकी बचपन से इतनी लगन लगी, या कुछ सुन के कथा तब लगन लगी, या घर के ऐसे संस्कार थे? मैं थोड़ा आपके बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। कोरोना काल में जब नश्वरता का अनुभव होता था, तब लगता था कि कोई आधार होना चाहिए जीवन का जिसके ऊपर हम जीवन जिए। और वैराग का वास्तविक अर्थ आप ही ने बताया था कि विशेष राग को वैराग कहते हैं। ठाकुर जी से राग होता गया और वो राग बढ़ता गया, तो इस तरफ आगे बढ़ते गए। तो जन्म से ऐसा नहीं था ना, बिल्कुल नहीं। ये कोरोना काल में, हाँ, कोरोना काल में जीवन की असारता का पता चला, सब मर रहे हैं। शायद सारी दुनिया मर जाए, कोरोना सबको समाप्त कर दो, भय खा गए। हाँ, संसार का वास्तविक रूप शास्त्रों में लिखा भी है, संसरति इति संसार, जो बदलता रहता है। तो संसार तो नश्वर है, यहाँ पर मन नहीं लगाना, तो कहाँ पर मन लगाए? बस यही प्रश्न था और यही प्रश्न के उत्तर ढूंढने में लगे। तो शास्त्रों के आश्रित हुए, आपके आश्रित हुए, संतों के आश्रित हुए और इस पथ पे आगे बढ़ते गए। तो हमको कब से सुनने लगे आप? कोरोना काल के 1 वर्ष के बाद। तो टीवी में सुनते थे कि मोबाइल में? टीवी पे, जब आप निम्बार्क चरित्र सुनाते थे अधिक मास में, तब हमने आपको पहली बार सुना था। निम्बार्क चरित्र पहली बार सुना? हाँ, और उसमें फिर आपने भाई जी महाराज का चरित्र सुनाया था। वो चरित्र से हमारी लगन आपके प्रति बढ़ गई। ठीक, बहुत अच्छा। फिर मीरा का चरित्र भी आया। हाँ, 1 महीने का। हाँ, भक्त चरित्र। मीरा का चरित्र सुना पूरा? बिल्कुल। आपने जो भक्त चरित्र के प्रति प्रेरणा आंतरिक रूप से दी है ना, उसी ने इस तरफ आगे बढ़ाया। भक्तों की महिमा, भक्तों का चरित्र ही आगे बढ़ाने में एक मापदंड है। तो आपके तो और भी साथी होंगे, मित्र होंगे आज आपके आसपास, तो उनके ऊपर क्या असर आप देखते हैं? जो भौतिक सुनते हैं, जो भौतिक थे वो छूट गए और जो इस मार्ग के पथिक थे वो बन गए। ठीक है। तो आपकी आयु के जो आपके दोस्त ऐसे भी जो छूट गए, हाँ, तो उनको आपने संस्कार क्यों नहीं दिए? आपके दोस्त हैं, बातचीत आपकी होती होगी। वो कुसंग था, उनका प्रभाव हम पे पड़ता था। अच्छा। तो फिर वो संग हमने छोड़ दिया। अच्छा, उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता था? हाँ, तब हम साधक थे और तो नए फिर साधक आप थे। अपना प्रभाव उनके ऊपर अब डालो ना। आपकी कृपा ये से, बहुत बड़ी सेवा है। आपकी कृपा से निश्चित रूप से। हाँ, कहा भी है ना कि हरि को नाम जे जपे जपावे, नानक बिन श्रम मुक्ति पावे। तो आपका तो जो मित्र है वो तो कहते होंगे आपको कि आप ऐसे बदल गए, कैसे बदल गए। तो फिर आप इस बहाने से बताओ ना, मैं कैसे बदल गया। हो सकता है वो भी बदल जाए। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी सेवा है, इसको परम सेवा माना गया है जी। लेकिन इस अहंकार से नहीं कि हम उनको सुधारेंगे, ये अहंकार नहीं पालना, बल्कि ये भाव करना कि सेवा है। कोई भी जीव भटका, अब तो कोई गिर गया नीचे, क्या हम उसको उठाएं ना? बिल्कुल, ये सेवा है। हाँ। इसी प्रकार माया में लोग गिरे, कोई भी अपना साथी है, आपके मित्र हैं, तो आपसे बात करते होंगे, पूछते होंगे कि आप कैसे बदल गए। फिर आप बताओ उनको कि आप भी सुनो, उनके पास लिंक भेजो। तो ऐसा कोई हुआ जो बिल्कुल नास्तिक था और आपने उनको आस्तिक बनाया? हाँ, हमने नहीं, आप ही की कृपा ने बनाया। हाँ, बिल्कुल। नास्तिक तो प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी तो कृपा से होगा। नास्तिक व्यक्ति तभी होता है जब उसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, आस्था नहीं होती। और आस्था न होने का कारण है उसके प्रश्नों का जवाब उसे नहीं मिलता। तो प्रश्नों के जवाब जैसे जैसे मिलते जाते हैं वैसे उसकी आस्था दृढ़ होती जाती है। बहुत ऊंची बात कर, और फिर वो आस्तिक बन जाता है। तो उनके प्रश्नों के जवाब अगर आपकी कृपा से उनको मिल जाते हैं तो फिर वो आस्थावान हो जाते हैं। बिल्कुल जी। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे ये प्रश्नों का उत्तर सुन करके। मैं कहना चाहूँगा जो हमारे युवा इस समय सुन रहे होंगे, यूथ के, तो शिक्षा ग्रहण करो। भटकना तो आम है, कोई बात नहीं, लेकिन रास्ते पे आना भी तो है कि नहीं है कि भटकते रहोगे। नास्तिक बनने से प्रसन्नता मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि नास्तिक होना एक कल्पना है, सच्चाई नहीं है। भगवान होते नहीं, ये एक कल्पना है, ये एक मत है, सच्चाई नहीं है। मत अलग वस्तु है और सत्य अलग वस्तु। सत्य किसी की मत की अपेक्षा नहीं रखता, सत्य तो सत्य है। जैसे उदाहरण के रूप में ये चश्मा है, ये बात सत्य है, ठीक है ना? अब ये किसी की मत की अपेक्षा नहीं रखता। कोई मानेगा तब ये चश्मा होगा, नहीं मानेगा तो नहीं होगा, ऐसा इसके साथ नहीं, क्योंकि सत्य किसी मान्यता की अपेक्षा नहीं रखता। तो ये सत्य है, परमात्मा है।
और इस सत्य के आप जितनी करीब जाते जाएंगे उतनी मन आपका शांत होता चला जाएगा, उतनी आपके अंदर सद्गुण बढ़ते चले जाएंगे, उतनी अवगुण आपके पीछे हटते चले जाएंगे और अंत में आप परम शांति लाभ प्राप्त करके स्वयं भी शांत हो जाएंगे और न जाने कितनों को शांति प्रदान कर देंगे। हर दुख में भगवान सहारा है। जो नास्तिक है सच में वो बेसहारे हैं, क्योंकि जब मृत्यु आएगी, हमारे नास्तिक बनने से तो मृत्यु, ऐसा तो नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी, हमारे नास्तिक हो जाने से तो यह नहीं कि नरक बंद हो जाएंगे, हमारे नास्तिक होने से ऐसा तो नहीं कि यमदूत नहीं आएंगे, वो तो सत्य सामने आएगा ही। यमराज के द्वार पर जो पहुंचा वो दृश्य न देखा जाता था। कोई कहता कि किसने देखा, लेकिन समय तो आएगा। कबूतर कोने में बैठा, सामने बिल्ली आ रही है, कबूतर देख रहा कि बिल्ली अब मुझको झपटा मारेगी, मुझको खा जाएगी, अब कैसे बिल्ली से बचूं। जो रास्ता एक है थोड़ा सा निकलने का, वहां तो बिल्ली है और वही रास्ता है, वहां से बिल्ली झपटा मारेगी, अब मैं कैसे बचूं। तो उसने बचने का क्या तरीका निकाला, कबूतर ने आंखें बंद कर ली, बस अब बिल्ली दिखना बंद होगी। अरे बिल्ली दिखना तुमको बंद होगी, बिल्ली को थोड़ी तुम दिखने बंद हो गए। तो नास्तिक बनने से तुमको भगवान दिखने बंद हो गए, तुमको कानून भगवान का दिखना बंद हो गया, कानून को थोड़ी तुम दिखने बंद हुए। कानून तो अपना काम करेगा। अब तुम ट्रैफिक रूल मत मानो, लेकिन जब तुम रूल तोड़ोगे तो पुलिस तो मानेगी ना तुमको। तुम भले पुलिस को ना मानो, पुलिस तो तुमको मानेगी, वो तो करेगी चालान। तो हमारे मानने न मानने से सत्य के ऊपर कोई असर नहीं होता। हमारे मानने से सत्य की वैल्यू नहीं बढ़ती, हमारे ना मानने से सत्य की वैल्यू घटती नहीं। सत्य अपने में प्रतिष्ठित होता है, ना वो बढ़ता है ना घटता है। 2 और 2 4 होते थे, हैं और सदा रहेंगे। किसी के मानने से और मानने से ये 8 हो जाएंगे, न मानने से कम नहीं हो जाएंगे। तो सत्य है तो परमात्मा है। मानो चाहे ना मानो पाला पड़ेगा। कैसे? कानून। जब मृत्यु का समय का, जीते जी भी कितनी ऐसी बातें हैं जो प्रत्यक्ष में पता चलता है। हमें तो कई बार ऐसे प्रवचन दिए हैं, नास्तिकों के लिए स्पेशल दिए हैं। उन प्रवचनों को सुन के नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा, लेकिन वो विषय नहीं, क्योंकि समय भी हमारे पास कम है। तो कई बार मैंने ऐसे प्रवचन किए हैं, स्पेशल 3 घंटे इसी बात पे प्रवचन की। सब नास्तिक आए, पहले से टीवी में अनाउंस किया, कल सब अपने बच्चों को, पतियों को लेके आओ, टीवी के सामने बैठ जाओ, जो कहते परमात्मा नहीं। हम फिर उनसे प्रश्न करेंगे। हमारे प्रश्न का आज तक किसी नास्तिक ने एक ने भी उत्तर नहीं दिया, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वो हजारों प्रश्न करेंगे और आस्तिक उनके अधिकतर उत्तर दे देंगे, भले अज्ञानवश 1-2 के न दे पाए, लेकिन मैं नास्तिकों से जो प्रश्न करूंगा उनमें से एक भी उत्तर नास्तिक नहीं दे पाएगा। अंत में नास्तिक को हार स्वीकार करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा हाँ कोई पावर है। नीम करोड़ी बाबा इन लोगों के लिए कूप मंडूक शब्द का प्रयोग करते थे, कुएं का मेंढक। बिल्कुल। कुएं के मेंढक को कभी इस कुएं के बाहर भी कोई दुनिया है ऐसा पता भी नहीं होता। तो नास्तिक जो है वो इस संसार को ही, इस भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं, और यही कारण है उनके नास्तिक होने का। ईश्वर के प्रति आस्थावान न होने का कारण यही होता है। तो जब उनको ईश्वर के अस्तित्व पे विश्वास होगा तो वो आस्थावान हो जाएंगे, वो आस्तिक हो जाएंगे। तो ये प्रश्नों के कारण नास्तिक रहे। तो आपने बहुत ऊंची बात कही है कि यूथ को प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। आध्यात्म को लेकर के, परमात्मा को लेकर, धर्म को लेकर के उनके मन में कुछ प्रश्न, कुछ डाउट है। वो जब अपने माता पिता से पूछते हैं तो वो उत्तर दे नहीं पाते, संतों से जुड़े नहीं, तो उनके प्रश्न ही रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, या तो दूसरे पंथों में, मतों में, मजहबों में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर नास्तिक हो जाते हैं। और वहां भी वो टिकते नहीं है। कुछ समय बाद वहां भी उठपटांग देखेंगे, प्रश्नों को उत्तर नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न तो वहां भी उठेंगे। तो उत्तर जब नहीं मिलेंगे तो अंत में वो छोड़ देंगे, नास्तिक हो जाएंगे, कम्युनिस्ट हो जाएंगे। तो ये दंड है, संतों के पास न जाने का दंड है नास्तिक होना। इसलिए अपने प्रश्नों को संतों के सामने रखिए, और संत नाराज नहीं होते। आप कैसे भी प्रश्न रखो, आपको भले अच्छा लगे तो गलत बात है, ऐसा मुझको संतों के आगे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बेहिचक आप बोल सकते हैं। जहां भी आपको धर्म अध्यात्म को लेकर के कोई भी डाउट हो, आप उसको क्लियर करा सकते हैं संतों से। मैंने तो पिछले सप्ताह 7 दिन का स्पेशल कार्यक्रम रखा कि धर्म को लेकर के, परमात्मा को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी आपका डाउट हो, आप इस कार्यक्रम में अपना प्रश्न रख सकते हैं।